हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए न्यू चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है वाराणसी नगरी और पार्ट 14 है। तो इसका हम हिंदी अनुवाद आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग हमारी एक ही वीडियो में हम लोगों का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ाते हैं। अस्माकम देशे बहुनी तीर्थ स्थानम संत। इसमें क्या है, हमारे देश में बहुनी मतलब बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेसु वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान मस्त, उनमें से एक वाराणसी नगरी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदम काशी नामान प्रसिद्ध वर्तते, यह काशी के नाम से प्रसिद्ध है। अनेकेसे प्राचीनेषु अस्य महिमा वर्णित स्कंद पुराणस्य काशीखंड अस्या वाराणस्य विस्तरेण वर्णनम विहितम। इयं नगरी गंगाए पवित्र तटे विराजमान अस्ति, और इस नगरी में गंगा तट विराजमान है। अत्रे विश्वनाथ प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति, और यहाँ विश्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। अन्याय अपि बहुनि देव मंदिराणि सन्ति, तथा संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसीदास मानस मंदिरम, और कई अन्य मंदिर हैं जैसे कि संकट मोचन, नवीन विश्वविद्यालय मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर। तो चलिए हम लोगों इसकी आप को हिंदी बताते हैं। इसका क्या हिंदी मतलब, हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान जो हमने आपको अभी बताया था, उनमें से वाराणसी भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये काशी नाम से प्रसिद्ध है। ये पूर्ण प्रद सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार का वर्णन है। ये नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। हमने आपको बताया था ये नगरी जो है गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। यही विश्वनाथ का प्रसिद्ध सुवर्ण चूर्ण मंदिर है। अन्य भी बहुत से देव मंदिर है जैसे संकट मोचन मंदिर, नवीन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर और तुलसी मानस मंदिर। तो उतने पैराग्राफ की हिंदी आपको हमने बता दी। फिर क्या है, वाराणसी गंगा उत्तर वाहिनी जाता तस्य तीरे अनेके मनोहर घटता सन्ति। अस्य प्रसिद्धेषु घटेषु दशामेध राजेंद्र प्रसादम तुलसी पंचगंगा घटा अन्यतम सन्ति, यत्र प्राप्त संध्या काले च महान जन्म समुदाय आयाति। तत्र केचन स्नान, केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, केचन कथा श्रवन्ति, केचन नेकासु विहरन्ति च। तो चलिए हम आप लोगों को इसकी हिंदी है। गंगा वाराणसी के उत्तर में बहती है। इसके किनारे अनेक सुंदर घाट हैं। इसके प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचगंगा आदि अन्य घाट भी हैं। तो इसके समीप जो प्रसिद्ध घाट हैं उनके नाम बताए गए हैं, जहाँ सुबह और शाम में विशाल जनसमूह आता है। वहाँ कुछ स्नान करते हैं, कुछ संध्या वंदना करते हैं, कुछ कथा सुनाते हैं और कुछ नौका विहार करते हैं। फिर क्या है, अत्रैव एक पिशाच मोचन नामक तीर्थ मस्त, यत्र यत्रीण आगतम पितृण श्राद्ध क्रिया कुर्वन्ते। शिवरात्रि दिन अंतर विशेष रूपेण मेला लगति। फिर क्या है, यहाँ पिशाच मोचन नामक एक तीर्थ स्थान है। इसका मतलब जहाँ आकर यात्री पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप में मेला लगता है। ग्रहणस्य समय अपि यत्र महान जन समुदाय आगच्छति। फिर क्या है, ग्रहण के समय भी यहाँ अत्यधिक जन समुदाय एकत्रित होता है। फिर क्या है, अत्र गंगाए स्नान श्री विश्वनाथ दर्शनाम सतैव भिन्न भिन्न प्रदेश से जना आगच्छति। अब हम आपको हिंदी बताते हैं। यहाँ पिशाच मोचन नामक एक तीर्थ स्थान है जहाँ आकर यात्री पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप में मेला लगता है। ब्राह्मण ग्रहण के समय भी यहाँ अत्यधिक जन समुदाय एकत्रित होता है। यहाँ गंगा में स्नान और श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए सदैव विभिन्न देशों के लोग आते हैं। तो चलिए फिर क्या, वाराणसी भारत से सुप्रसिद्ध पुरातन विद्या केंद्रम आसीत्। वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध विद्या केंद्र भी है। अत्र प्राचीन काला पठन पाठन परंपरा राजते, और यहाँ बहुत प्राचीन काल से पठन पाठन की परंपरा सुशोभित है। अत्र अनेक विख्यात पंडिता जाता है, और यहाँ आज भी यहाँ के पंडितों की और यहाँ अनेक प्रसिद्ध पंडित हुए हैं। अद्यापि अत्रान पंडितान देश विदेश पठित भवते। आज भी यहाँ के पंडितों की देश विदेश में सर्वत्र प्रतिष्ठा होते। विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्रैव विराजते। विश्वविख्यात हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ विराजमान है। संस्कृत शिक्षाएं प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद तथा संस्कृत विश्वविद्यालय भी इनकी शोभा बढ़ाता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। तो इसके स्कूल के बारे में हम आप लोगों को बता दिया गया है। फिर आप लोगों को बताते हैं। फिर क्या है, अत्र अनेकानि पर्यटन स्थल असंति। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल हैं। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिरम इह अस्ति, और विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर यहाँ स्थित है। अत्र भगवान बुद्धम प्रथम ज्ञानोपदेश शिष्यम आदत। यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञान का उपदेश शिष्यों को दिया था।
अत्र भारत माता इति नामक मंदिरम अपि अस्ति। यही भारत माता नाम का मंदिर भी जाना जाता है। वाराणसी अस्माकं पवित्र तीर्थस्थानं विद्या विख्यातं केंद्रम तुलसीदासं कबीर रविदासश्च साधना भूमि तथा मुमुक्षुणः मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। इसका मतलब है वाराणसी हमारा पवित्र तीर्थस्थान है, विद्या का विश्वविख्यात केंद्र, तुलसीदास को कबीरदास और रविदास की साधना भूमि और मोक्ष प्राप्त करने वाली मुक्तिदायिनी नगरी है। तो हमारा चैप्टर ये इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया। इसमें हमें वाराणसी के बारे में बताया गया, जो सुप्रसिद्ध स्थल है उनके बारे में बताया, स्कूल है, मंदिर है, उनके बारे में बताया गया। पूरी वाराणसी के बारे में ही इसने एक पार्ट में बता दिया। चलो अब आपको इसका शब्दार्थ बताते हैं। तो चलिए इसके शब्दार्थ पढ़ाते हैं। विराजमान का मतलब है स्थित, कहीं विराजमान होना, स्थित होना है। पुरातनम का मतलब है प्राचीन, पुरातनम का मतलब प्राचीन। अत्यंत मतलब यहाँ के, विस्तरण मतलब विस्तार से, अत्रय मतलब यहीं, मुमुच मतलब मोक्ष का इच्छुक, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मतलब मोक्ष का इच्छुक है। विराजित है सुशोभित। अब इस शब्दार्थ कंप्लीट हो गया। इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास करने का टाइम, ठीक। उच्चारण करो तो पुस्तक कहने लगती है। आप लोगों को पता है, स्वयं आप लोगों को करने हैं। तो चलिए दूसरा आपको दिखा। तो देखिए, इयम नगरी कस्य पवित्रतम विराजमान अस्ति गंगा है। तो इसका हमें एक पद में उत्तर देना है। तो इयम नगरी कस्य पवित्राण विराजमान, इस नगरी में कौन सा पवित्र तट विराजमान है? गंगा तट के किनारे। पित्राय पित्राय श्रद्धागृह कुत्र भवति पिशाच मोचने, भारत माता मंदिर कुत्र अवि सारनाथ है। सारनाथ है। भगवान बुद्धम शिष्यम प्रथमा ज्ञानोपदेश कुत्र अदात सारनाथ। फिर क्या है? मस्तु जात प्रदान चित्वा वाक्यान पूरा करके। तो हमें इसमें एक स्थान पूरा करना है। स्कंद पुराण अस्य वाराणस्य विस्तरेण वर्ण वर्तते। तो विश्वनाथम अत्रय प्रसिद्ध सुवर्णचूड़ मंदिर अस्ति काशी खंड। फिर क्या है? वाराणसा गंगाए तीरे अनेके घटतः सन्ति मनोहर घटटा है। ग्रहण समय अपि अत्र महान एकत्र भवति जन समुदाय। फिर क्या है? वाराणसी भारत से सुप्रसिद्ध पुरातन विद्या केंद्रमपि अस्ति। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आप। फिर क्या है? अधोलिखित पदान आद्रक्त व्याख्यान रचयति वाक्य रखे। फलानि ते खादानि फलामि। तीर्थस्थान भारत बहून तीर्थस्थानं सन्ति, बहून तत्र चित्राणि सन्ति बहूनि। फिर क्या है? अनेकानि अनेकानि पत्राणि पतन्ति, मंदिराणि बहूनि मंदिराणि शोभन्ते। फिर क्या है? विभिन्न पद चुनकर लिखें। तो हमें विभिन्न पद चुनकर इसमें लिखना है, ठीक। ये विभिन्न वर्ग वाले हो गए। पहला है पुस्तकायम कलम मित्रम चित्रम, तो इसमें हमें लिखना है मित्रम। जलचर भूचर खेचर निशाचर, तो हमें इसमें लिखना है निशाचर। फिर तीसरा है शिक्षिका अध्यापिका उपदेशिका पुस्तिका, तो हमें इसमें लिखना है पुस्तिका। फिर चौथा है तीर्थ स्थानम घटाम मंदिराणि मनोहर, तो इसमें हमने लिखना है मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। फिर क्या है? रेखांकित आधृत प्रश्नम कुरुत करके, तो हमें जो रेखांकित हैं उनको हमें करना है। वाराणसी गंगा उत्तर वाहिनी जाते, वाराणसी का उत्तर वाहिनी जाता। फिर क्या? अत्रे विश्वनाथ प्रसिद्ध मंदिरम अस्ते, शिक्षाय विश्वनाथ केंद्र विश्वविद्यालय आशीष कस्या, तो इसमें बताया कस्या विश्वविख्यात केंद्र हिंदू विश्वविद्यालय अस्ति। फिर क्या है? भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञानोपदेश शिष्यम अददात, भगवान बुद्धम प्रथम ज्ञानोपदेश कैव अविदात। वाराणसी अस्माकं पवित्र तीर्थस्थान, वाराणसी केशाम पवित्र तीर्थस्थानम आस्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। प्रश्न 7, उदाहरण अनुसार रूपाणी लिखकर, तो हमें उदाहरण के अनुसार इनके एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखने हैं। तो विभक्ति भी बतानी है। तो पयम की प्रथम विभक्ति पया, एक वचन पयम, द्विवचन पयासी, बहुवचन पयासी। द्वितीय है फलम, एक वचन, द्विवचन है फले, बहुवचन है फलानी। तृतीय में केन, पहला वचन एक वचन, द्विवचन काव्य, बहुवचन के। फिर मधु का हमें चतुर्थी विभक्ति है, मधु ने इसे करना है, और एक वचन में, द्विवचन में मधुभ्याम, बहुवचन में मधुव्य। फिर वारीण है, इसका एक वचन है वारीण, और विभक्ति है पंचमी, और द्विवचन है वारिव्यम, बहुवचन है वारिव्य। मुख का है हमें, पहला वचन है मुखस्य, और षष्ठी विभक्ति है मुख्यो, इसका द्विवचन है, बहुवचन इसका मुखा नाम है। फिर सप्तमी विभक्ति है मित्र का एक वचन है मित्र, द्विवचन है मित्रो, बहुवचन है मित्रेषु। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली देखना है तो हमारे चैप्टर को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।